हेलो फ्रेंड्स, सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सीता यादव। आप सबके सामने आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था EMRS न्यू वैकेंसीज का। आप सभी लोगों का इंतजार समाप्त हो गया है, ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो गया है। जिनको अभी तक नहीं पता, कोई बात नहीं, हम आप सभी लोगों को हर एक प्रकार की जानकारी देते हैं सरकारी नौकरी से जुड़ी। तो आप सभी लोगों को इस वीडियो में हम EMRS न्यू वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे कि टोटल पोस्ट कितना है, मिनिमम एज कितना होना चाहिए, मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, कौन कौन से पोस्ट में वैकेंसी देखने को मिली है, अप्लाई का लास्ट डेट क्या है, ऑनलाइन आवेदन आखिरकार स्टार्ट कब से हुआ है, हम संपूर्ण जानकारी देंगे। आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि वीडियो ध्यान पूर्वक देखें और अंत तक देखें ताकि आप लोगों को संपूर्ण जानकारी हो सके। चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे EMRS न्यू वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले ये जानेंगे कि ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हुआ है। यदि हम अप्लाई डेट की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि 19 सितंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। अप्लाई का लास्ट डेट की यदि हम बात करें तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अप्लाई का लास्ट डेट क्या है, 23 अक्टूबर 2025। क्या है? 23 अक्टूबर 2025। ये तो आप लोगों को पता चल गया है कि ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ है 19 सितंबर 2025 से और ऑनलाइन आवेदन का लास्ट डेट है 23 अक्टूबर 2025। अब हम यहाँ पे आगे जानेंगे एज लिमिट के बारे में कि मिनिमम एज कितना होना चाहिए, मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मिनिमम एज 30 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज की बात करें तो 50 वर्ष होना चाहिए। कितना? 50 वर्ष होना चाहिए। ये आप लोगों को, ये जो हम मिनिमम एज 30 वर्ष और मैक्सिमम एज 50 वर्ष बताए ना, ये जनरल वालों के बता रहे थे। अब हम यहाँ पे जानेंगे टोटल पोस्ट, क्योंकि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जिनको लगता है कि कम पदों पे वैकेंसी देखने को मिली है, हम ऑनलाइन आवेदन ना करें। लेकिन आपको ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं, आपको तो सिर्फ एक सीट की जरूरत है ना, तो इतना सोचने की क्यों जरूरत है? कुछ नहीं, आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो 100%। चलिए हम यहाँ पे जानेंगे टोटल पोस्ट के बारे में। तो कितना है? 7267 टोटल पोस्ट है। कितना? 7267 टोटल पोस्ट है। अब हम यहाँ पे जानेंगे एप्लीकेशन फी के बारे में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को पता होनी चाहिए, हम पोस्ट वाइज बताएंगे कि कौन से पोस्ट में कितना एप्लीकेशन फी लगेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं ना कहीं जो और भी वैकेंसी देखने को मिलती है ना, उससे कहीं ज्यादा इसमें आप लोगों को फी देखने को मिलेंगे, फी ज्यादा ही लगने वाली है। हालांकि इतना नहीं रहना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को देना तो पड़ेगा ना। इस बात को तो आप लोगों को ऑलरेडी पहले से पता है कि भाई जितना महंगा चले उतना तो देना ही पड़ेगा। और हाँ, सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट में कितना फी लग रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यदि हम यहाँ पे बात करें, यदि हम सबसे पहले यहाँ पे बात करें प्रिंसिपल पोस्ट का, क्या प्रिंसिपल पोस्ट की बात करें ना, तो ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल पोस्ट के लिए यदि जनरल से हैं, OBC से हैं, EWS से हैं तो 2500 रुपये लगेंगे। कितना लगेगा? 2500 रुपया लगेगा। आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है कि 2500 रुपया लगेगा। आगे मैं यहाँ पे जानूंगी यदि SC ST से है, प्रिंसिपल पोस्ट की ही बात कर रहे हैं, यदि SC ST से है ना तो उनका 500 रुपये लगेंगे। कितना लगेगा? यहाँ पे प्रिंसिपल पोस्ट के बारे में बता दिए हैं कि यदि जनरल से है, OBC से है, EWS से है तो 2500 रुपये लगेंगे, SC ST से है तो 500 रुपये लगेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करेंगे। अब हम यहाँ पे TGT PGT की बात करेंगे। यदि TGT PGT पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि जनरल से हैं या OBC से हैं या EWS से हैं तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कितना फी लगेंगे। 2000। कितना? 2000 रुपये लगेंगे। ये तो आप लोगों को पता चल गया है कि 2000 रुपये लगेंगे यदि TGT PGT पोस्ट की हम बात करें तो। वही यदि आप SC ST से हैं, यदि SC ST से हैं तो पता होनी चाहिए कि 500 रुपये ही लगेंगे। यहाँ तक तो आप लोगों का क्लियर है ना।
अब हम यहाँ पे आगे बात करेंगे नॉन टीचिंग पोस्ट का। ध्यान रखिएगा, यदि हम बात करें यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट में फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, तो यदि जनरल से हो, ओबीसी से है या ईडब्ल्यूएस से है, तो पता होनी चाहिए 1500 रुपये लगेंगे। कितना लगेगा? 1500 रुपया लगेगा। यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया है नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में कि फिर कितना लगेगा। वही यदि हम एससी एसटी की बात करें ना, नॉन टीचिंग पोस्ट में एससी एसटी का, तो इसमें भी 500 रुपये लगेंगे। यहाँ पे आप लोगों का ये तो क्लियर हो गया होगा। यदि आप सुनिएगा सभी लोग ध्यान पूर्वक, यदि आप एससी एसटी से हैं, प्रिंसिपल पोस्ट में बढ़िए या टीजीटी पीजीटी में या नॉन टीचिंग में, सभी में आपका सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये ही लगेंगे। लेकिन यदि जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपका अलग अलग पोस्ट में अलग अलग फीस लगने वाली है। ये तो आप लोगों को पता चल गया है ना। अब हम यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बताने, हम आप सभी लोगों को EMRD's न्यू वैकेंसी 2025 के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दिए हैं कि टोटल पोस्ट कितना है, अप्लाई डेट क्या है, अप्लाई का लास्ट डेट क्या है, कौन कौन से पोस्ट में वैकेंसी देखने को मिली है, कौन सी पोस्ट में कितना फी लगने वाली है, हम आप सभी लोगों को यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दे दिए हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि सरकारी नौकरी से जुड़ी हर एक प्रकार की अपडेट्स मिले, सही और सटीक जानकारी मिले, साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी हो, तो सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मॉर्निंग में डेली लाइव क्लास चलती है। यदि आप करेंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो 6 AM से लेकर के 6:45 AM तक, वही जीके जीएस पढ़ना चाहते हो तो 8 AM से लेकर के 9:30 AM तक लाइव क्लास चलती है। और इवनिंग में प्रैक्टिस सेट की क्लास चलती है। आप लोगों को पता होनी चाहिए 6 PM से लेकर के 7:30 PM तक। तो आप सभी लोग डेली लाइव सेशन में जरूर जुड़िए। और अपने तैयारी करना चाहते हैं आप, तो फ्री में बेसिक से कंप्लीट कोर्स तैयारी करवाई जाती है। बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्म फिलअप कर देने से आपका एग्जाम क्लियर होने वाले नहीं। ये हम मान सकते हैं कि आप लोगों का इंतजार समाप्त हो गया है। भाई उतना दुखी आप तब नहीं होंगे जब वैकेंसी नहीं देखने को मिल रही थी, उससे कई गुना ज्यादा आप दुखी तब होंगे जब आपका एग्जाम दीजिएगा और एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को यदि वैकेंसी देखने को मिल गई है, तो आप लोगों को एग्जाम की भी तैयारी करनी है अच्छे तरीके से और बिल्कुल कंप्लीट कोर्स, ताकि आपका एग्जाम 100% क्लियर हो सके और आपको जो इंतजार समाप्त हो सके। ऐसा ही सरकारी नौकरी से जुड़ी हर एक प्रकार के अपडेट्स पाना चाहते हैं तो सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। जो अभ्यर्थी अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जाकर के आप सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का भी लिंक दिया गया है, तो प्लीज आप सभी लोग जाकर के फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। ऐसे ही सरकारी नौकरी से जुड़ी हर एक प्रकार के अपडेट्स पाना चाहते हैं, एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज हाइप जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।